साथियों नमस्कार, मैं हूं सनी। आप देख रहे हैं सनी क्रिएटर। मैं लगातार आपको अनुराग यादव की न्यूज़ रिलेटेड वीडियो भेज रहा हूं। आज पूरे अनुराग की हत्या हुए 10 दिन हो चुके हैं और जो मेन अपराधी था उन्होंने अपने आप को लखनऊ में सरेंडर किया है। कई सारी वीडियो में आपको मैंने बताया ही पहले। और राजस्व विभाग इस गाँव में आई थी। लालता यादव की दोनों घर की पैमाइश भी की और जो नया वाला घर 2 तल्ले का घर आप देख रहे हैं वीडियो में, उसके वो ग्राम समाज में निकला है। और जो पुराने वाला घर है यानी वाइट कलर का जो आप घर देख रहे हैं वो नवीन प्रति में निकला है, यानी दोनों मिला के कह सकते हैं आप जीएस में हैं। बहुत जल्द डीएम का आदेश आने पे उसका घर गिर जाएगा। अभी मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए अनुराग के चचेरे दादाजी कह सकते हैं फ्रेम में बैठे हैं। उसके बाद लालता यादव जो आरोपी है यानी अपराधी, उसके जस्ट बगल में दादाजी का घर है, आप वीडियो में देख सकते हैं। आइए कुछ दादाजी से बात करते हैं उस घटना के बारे में जिस समय लालता यादव दादाजी के ऊपर हमला किया था ज़मीन विवाद को ही लेके। अक्सर लालता यादव का एक खौफ रहता है, गाँव में एक खौफ रहता था कि किसी भी ज़मीन को हड़प लेता था। यानी अगर किसी आपकी ज़मीन है, जैसे दादा की ज़मीन पे लालता यादव खुद कब्जा किया है, उसके बाद दादाजी के ऊपर आक्रमण किया था ज़मीनी विवाद के लेके। तमाम सवाल जवाब दादाजी से करेंगे, वीडियो में रहे। दादाजी नाम का पड़ी आपके? वंशराज यादव जी। लालता यादव के पड़ोसी हैं आप? हाँ। अनुराग की हत्या का आप जानती हैं? हाँ। आपका बहुत सारा वीडियो हमने देखा है, उसमें आपने कहा है कि अनुराग की हत्या होने से पहले कई वर्ष पहले मेरे ऊपर भी आक्रमण कर दिया था। हाँ हाँ। किस सिलसिले में हुआ था ये सब? बस यही है कि हमारा पुराना मकान खड़ा था। कहाँ पे? यही जो बाउंड्री बनी है अब। अच्छा, अभी जो बाउंड्री आपने बनवाया? हाँ, पुराना मकान खड़ा था, ये मकान गिरवा के तब बाउंड्री बनवाए हैं। अच्छा, फिर ये पीछे जो नया वाला मकान आपका? हाँ हाँ। कौन पीछे तो वाला तो हमारा पहले का मकान है। ये बाउंड्री जो है यहाँ तक हमारा पुराना मकान मिट्टी का दीवार थी। अच्छा, मिट्टी के पहले के जमाने? हाँ, वो बाप दादे की थी, उसको हम गिरा के बाउंड्री बनाया। अच्छा, जिस प्रकार से जब अनुराग की हत्या हुई, पुलिस ने उनके घर में बहुत सारे असलहे, बहुत सारे और बम बारूदे जब्त किया। हाँ। क्या आपको इसके पहले या किसी और कोई पड़ोसी के तौर पे मैं पूछ रहा हूँ, क्या कभी नोटिफिकेशन यानी ऐसी सूचना मिली थी कि उसके घर में ऐसे ऐसे शस्त्र, ऐसे ऐसे बारूद मिले? नहीं भाई, हमको कोई सूचना नहीं। अच्छा। ना कोई सूचना नहीं। आपके ऊपर सिर्फ हमला उन्होंने किया था, इसके और परिवार के और किसी सदस्य के ऊपर? बस वही जो जिसके हत्या किया है उसके घर से रहे। अच्छा अच्छा। क्या किस चीज़ से आपके ऊपर हमला किया था? यही ज़मीन के पास है, यही जो है घर के। कौन से औजार थे और किस औजार से? औजार क्या, गोजी लाठी लेके अकेले हम बुढ़ा रहे। अच्छा। कोई रहा नहीं। कहाँ गए थे सब लोग? हमारे कोई सब बम्बई रहते थे। हमारा बच्चा एक है, वो लेके अपना बाल बच्चा बम्बई रहा था। अच्छा। हम बुढ़ा रहे थे बस। अच्छा। हाँ। कौन किया था, लालता या लालता के बेटे ने? लालता किया था। लालता किया? हाँ, पूरा ओकर भाई, पूरा 3 भाई है, सब परिवार करते। अच्छा। कितने सदस्य हैं उनके घर में? उनके घर में 3 भाई हैं, तीनों के 2 लड़का हैं। 6 लड़के, तीनों 9। अच्छा जी, ज़मीन को लेके आपके ऊपर हमला हुआ गोजी से, उसके बाद फिर बीच में कभी और भी कुछ बातों का लेके? नहीं, बात क्या थी, वही ज़मीन के बाद में फिर तब हम नहीं बनाया। नहीं। क्यों नहीं बनाया आप? नहीं बनाया भाई, या डर, बस वो कहा अपनी ज़मीन छोड़ दो। यानी लालता यादव का डर आपके अंदर था कि इतनी ज़मीन छोड़ दो, जो पुरानी ज़मीन बनी थी, पुराना मकान था, कहे उसको छोड़ दो तब बनाओ। तो आप छोड़ दिए? नहीं छोड़े हम। अच्छा। हम अपन उसका पुराना मकान छोड़ के आगे गोरू के लिए, भैंस गाय के लिए बना लिया। अच्छा। वो आज मकान गिरवा के तो ये बाउंड्री में रहा। 230 फीट। 230 फीट लंबी। अच्छा। और पीछे हमारी ज़मीन थी। हाँ। पीछे हमारी चक लगी है। अच्छा। हाँ, 2-2.5 बीघे। आपने बताया था कि 2, 3 या 1 लाठे में मैंने ज़मीन छोड़ा, यानी एक गोजी हमने ज़मीन छोड़ा है उसके लिए? पीछे हम ज़मीन ज़्यादा छोड़ दिया है। क्यों छोड़े आप अपनी ज़मीन? नहीं भाई, बस यही है, ज़बरदस्ती कहता चकरोट निकलेगा, यही निकलेगा, इसे करके छुड़ा लिया। कौन कह रहा था? वही लालता कह रहा होगा। हाँ हाँ। आपकी ज़मीन में? हाँ। तो आपने ये नहीं कहा कि वो मेरी ज़मीन है, मैं क्यों छोड़ूं? भाई प्रधान जी दे दिए, 10 कड़ी का चक्रवृद्ध निकाल दिए आपकी ज़मीन में। हाँ, हम निकाल दिए। हम कहे ठीक है निकाल लो प्रधान। अच्छा। वो 10 कड़ी का चक्रवृद्ध रास्ता गया है, हम छोड़ दिया है, अपन जाए रास्ता। अच्छा।
और ओकरे बाद मजबूत जोन जमीन रही वो लालता हड़प लिया। आपकी ज़मीन हड़प लिया? हड़प लिया। आपने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की? कोई कार्रवाई क्या करें? क्यों नहीं की? भाई ऐसा है, अरे प्रधान आपकी ज़मीन थी। हमारी ज़मीन थी, प्रधान खड़ा होकर करें और भी देखते हैं, हम प्रधान के ऊपर मान लिए, प्रधान जो कहे वो ठीक है। कौन, ये वीरेंद्र प्रधान? हाँ वीरेंद्र, ये ठीक है, प्रधान जो कहे वो झगड़ा बढ़ा दिए, हमको कोई तकलीफ नहीं है। लाठा 2 लाठा ज़मीन गई हमारी, वो तकलीफ नहीं, बाकी झगड़ा तोड़ दिया जिंदगी। वो कल के बढ़ते बढ़ता कहते था हमारी पूरी आबादी मिली है हमको, आबादी हम कहाँ अपनी ज़मीन में देंगे? वही प्रधान कहा आबादी इसके ज़मीन में देंगे हम तुमको। अच्छा, अब बताया जाता है आप अनुराग के दादाजी लगते हैं। जी दादाजी? जी। अच्छा, कि आपने जो ज़मीन छोड़ी, कहीं ऐसा आपके मन में ये भय ना हो कि लालता यादव एक खूंखार, मतलब उस आरोपी जैसा, यानी अपराधी जैसा उसका किस्म का इंसान है, बाकी उसके परिवार में तमाम एक दरोगा थे, और लालता खुद को झारखंड में कोयले की खदान में काम करता था, तो इस डर के नाते आपने अपनी ज़मीन छोड़ दी? कहें साहब, डरे के नात करें ना, यानी लालता का डर आपके अंदर था? हाँ भाई, हमारे कोई सहयोग नहीं, हम डरे थी ना, अकेले आदमी हैं, हमारा बच्चा एक लड़का है वो वहाँ है, यहाँ 1 हाथ 2 हाथ प्रधान कहे कि इतना दादा छोड़ दो, हम कहे छोड़ दो, ले जाओ। अच्छा, रास्ता है ले जाओ, रास्ता के अलावा ये लाठा भर ज़मीन। अभी उसको जाए नापने, हमारी ज़मीन कहाँ है, हमारी ज़मीन के अंदर में बाउंड्री बना लिया। अच्छा। हाँ, इसी तरह आपकी उम्र लगभग 65 से 70 होगी जरूर? 70-75 होगी, 70-75 80 तक हाँ। अच्छा, 80। तो 40 साल पुराना विवाद बताया जा रहा है ज़मीन को, जो GS यानी ग्राम समाज की ज़मीन बताई जा रही है। तो उस 40 साल के अंदर में कितनी बार लालता ने किसी के ऊपर आक्रमण किया या किसी को 30 साल मुकदमा चल रहा था, जिसका उठवा भैया लड़का ख़त्म भैया, पिताजी का? हाँ, उसके 30 साल पहले उससे मुकदमा चल रहा है। उससे क्या है, बाकी उसी से असंभव तो 18 जनी के मुकदमा में लिखाया। किसको? आपका भी नाम है? हमारा नाम है, हमारा बाउंड्री के ऊपर हमारे ऊपर केस किया। अच्छा हाँ। अच्छा, ये बताइए, कई बार लालता या उसके बेटे ने पिस्टल उस्टल लहराया है इधर गांव में? उसका बेटा नहीं, उसका भाई जो है लाल मोहन, हाँ, झगड़े तकरार में कट्टा लेके दौड़ता था, सब लाठी और आधा बुद्धि लेके सब दौड़े थे। हाँ, उसका बेटा भी गांव में डर, सबको डरा के रखता था क्या लालता? हाँ, डराई के रखता था, तभी ने कब्जा किया। जिस दिन लालता का बेटा रमेश ने अनुराग की हत्या की, अनुराग को ये सब पता था, नहीं पता था कि उसके साथ ऐसे कांड हो जाए? नहीं भाई, किसी के नहीं पता था, किसी के नहीं। आप थे उस समय कहाँ पे? हम खेत में रहे, खेत में रहे, खेती बाड़ी कर? हाँ, खेती बाड़ी पीछे। कानों में खबर कैसे आई कि अनुराग की हत्या हो? एक औरत गई रो के, वही कहने लग गई कि हाँ आपसे, अरे उनकी तो मूड़ी छाट के लगा दिया, तब वहाँ से भागा। वहाँ पर देखा तो वहाँ से हमें गर्मी आ गई, उसके लाग देख के चक्कर भी आ गया? हाँ, चक्कर आ गया। चलिए, तो उसमें पुलिस आई थी? हाँ, पुलिस आई थी, वो लालता अंदर था, तो पुलिस पूरी पब्लिक घेर लिया, जनता घेर लिया, गांव वाले भी इकट्ठा हो गए। तो उसके अंदर से पुलिस निकाल के गाड़ी में बैठा के कैसे ले गई। जनता ऐसा है कि इतनी। हाँ दादा, जैसे बताया जाए, अनुराग खुद उनकी परिवार से बात करता था, जैसे अनुराग जो ऐसा लड़का था उनके परिवार के सदस्यों से बात करता था, उसके ये झगड़ा वगड़ा कुछ नहीं पता था? ना ना, कुछ नहीं। आपसे कितनी बार अनुराग आता था? जब यहाँ पे घर पे आता कितनी बार मिलता होता था? कौन? अनुराग, आपका पोता? वो तो हमेशा मिलता था। हाँ, क्या कह के बताता? दादाजी पढ़ा? हाँ, अरे सब वैसा लड़का तो है नहीं, उसका क्या बताऊँ। बुलडोजर चलने वाला उसके घर पर? जब चल जाए तब ना, अभी क्या कर सकते हैं हम। बुलडोजर चले, हम कहते हैं हम क्या, जनता है इतना, जिसका गर्दन कटा है वो चाहेगा हमारे कहने से बुलडोजर चल जाएगा? कहीं ना कहीं आप उससे भी प्रताड़ित हैं? अरे भाई, कुछ नहीं होएगा तो उसके बाप मतारी कैसे संतोष होएगा? ये तो करने हैं, जैसे जिसकी लड़का का मूड़ी छड़ के निकल गई है, उसको संतोष देना ही है, उसका मकान गिरे, उसका फांसी हो, उसके सामने मेरे बेटा की नहीं मार जाए, तभी नहीं संतोष होएगा। हाँ, लेकिन इनकाउंटर नहीं हुआ उसका? देखो नहीं हुआ, तब क्या करें, उसके लिए हम क्या करें।
और अधिकारी लोग हैं, कर्मचारी लोग हैं, वो करेंगे कि हमारे से करेंगे। सब प्रशासन का विषय है, सब जांचेगी, पुलिस करेगी। हाँ। अनुराग अपने पिताजी का अकेला बेटा था, उसकी 5 बेटियां थी, और अनुराग के पिताजी की 5 बहनों में इकलौता भाई। अब उसका चिराग भी होते हैं, यानी वंश ही खत्म हो गया। आप कैसे खत्म हो गया। तो कौन लेगा उसका जमीन जायदाद? अब देखो ऊपर वाला कौन लेगा, बस अब ये क्या बता सकते हैं कौन लेगा कौन नहीं। का रह गया उसके, जो ज़मीन जगह रही बेच के अपना 2 लड़की 3 लड़की की शादी किया, क्या बता सकते हैं। साथियों, मेरे साथ एक दादाजी थे और जस्ट लालता यादव के पड़ोसी, और ये कहीं ना कहीं इनके ऊपर भी एक समय में हमला हुआ था। इनका पुराना घर, यानी जो दादा परदादा के ज़माने में मिट्टी के घर बनता था, शायद आपके घर में ज़माने में आपके गांव में होगा, उस घर को सिलसिले में लालता यादव इनके भी दादा के ऊपर भी आक्रमण किया था लाठियों से। और उसके बाद कई राउंड उन्होंने लालता के बेटे और लालता ने खुद पिस्टल को लहराया है गांव में, एक प्रकार के जानते हैं भौकाल बनाया, यानी सबका डर था गांव में, लालता यादव से सब डरते थे। हालांकि धीरे धीरे 40 साल का जो विवाद था हत्या लेके ही माना, यानी अनुराग की हत्या कर दिया ज़मीन के चलते। हालांकि इस पे बुलडोज़र बहुत जल्द चलने वाला। राजस्व विभाग ने इस ज़मीन को, उसके दोनों घर को, यानी नए वाले घर जो पुराना घर है, दोनों को पैमाइश करके जीएस में आया है। बहुत जल्द डीएम के आदेश आने पे उसका घर गिरेगा। फिलहाल आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं आपका सनी, जनपद जौनपुर से। धन्यवाद।